स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनिराज ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में मुनि धर्म के 10 भेद बतलाते हुए और आचार्य कुंद स्वामी ने 12 अणुवेक्षा में मुनि धर्म के 10 भेद बताते हुए प्रथम उत्तम क्षमा इस धर्म का नाम लिया है। यह उत्तम क्षमा आचार्य शुभचंद्र स्वामी द्वारा ज्ञानार्णव ग्रंथ में धर्म के 10 लक्षणों में से एक लक्षण है। आचार्य कुंद स्वामी और स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनिराज ने इनको धर्म रूप में ही पृथक ग्रहण किया है। तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, चाहे धर्म के लक्षण मान लो या धर्म ही मान लो। भेद और अभेद नय की अपेक्षा से स्याद्वाद सिद्धांत के अंदर इसमें कोई विवाद नहीं उपस्थित होता। और आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में संवर का जो वर्णन किया है, संवर के भेदों में इन 10 धर्मों को लिया है। और सबसे मूल समझने की बात यह है, 10 धर्म का यह पर्व वर्षों से जैन आमनाय में मनाया जाता है। दिगंबर संप्रदाय विशेष रूप से मनाता है। श्वेतांबर आमनाय में पर्युषण पर्व 8 दिन का होता है। तो इन 10 दिनों में प्रायः क्षमा मार्दव आदि के विषय में पर्याप्त चर्चाएं होती हैं, विवेचन होते हैं। पर महत्व की बात यह है कि यह जो 10 धर्म है, ये मुनिराज के लिए संवर के उपाय बताए हैं। और गृहस्थों के लिए भी आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया है कि इनका अभ्यास कर सकते हैं गृहस्थ भी। तो ये संवर के उपाय कैसे हैं? संवर का अर्थ क्या होता है? तो संवर एक जैन शास्त्रीय शब्द है जिसका अर्थ होता है संवरणम संवरः, ढक्कन लगा देना, बंद कर देना, रोक लेना, इसका नाम संवर है। और सिद्धांत की अपेक्षा देखें तो कर्म सिद्धांत में गुणस्थानों के क्रम से प्रथम गुणस्थान में 16, द्वितीय में 25 और फिर ऊपर के गुणस्थानों में क्रमशः कर्म प्रकृतियों का आगमन रुकता चला जाता है, तो उतना संवर होता चला जाता है। सीधा सा अर्थ ये हुआ कि कर्मों का आगमन रुक जाए, उसको संवर कहते हैं। तो मुनि की चर्या में ये 10 धर्म कर्मों के आगमन को कैसे रोकते हैं? मूल प्रश्न ये है। तो इसका समाधान ये है, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने और तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में आचार्य भट्टाकलंक देव ने समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम धर्म इत्युच्यते। समितियों में प्रवृत्ति करने वाले जो साधु हैं, उनकी समितियां निर्दोष रहें, प्रमाद उत्पन्न न हो, प्रमाद छुड़ाने के लिए समिति में प्रवृत्ति करने वाले साधुओं के लिए ये धर्म 10 धर्म है। अब इन 10 में अपन देखेंगे 5 समितियों में प्रवृत्ति हो रही है और 10 धर्मों के माध्यम से समितियों में जो होने वाला प्रमाद है उसको रोका जा रहा है। तो क्षमा के माध्यम से कौन सी समितियां निर्दोष होंगी? एक तो जैसे अंदर क्रोध कषाय आ जाती है, क्षमा का भाव नहीं होता, तो कभी कभी दूसरों के प्रति वह क्रोध प्रकट होता है, कभी कभी अपने प्रति। बोल चाल सब में परिवर्तन आ जाता है।
यहाँ तक कि भोजन पर भी कभी कभी क्रोध दृष्टिगोचर होने लग जाता है, नहीं खाना जाओ, इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं। आचार्य कहते हैं कि उत्तम क्षमा क्या वस्तु है। तो स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनिराज ने 12 अणुवेखा कार्तिकेय अणुवेखा में लिखा है, कोहीण जूण तपदी नरसुर तिरी सुखीरवाणोवी उव सग्गे विरौदे तस् खमाण मलाहुदी। जो मुनि मनुष्य, तिर्यंच और देवकृत, तिर्यंच का अर्थ पशु पक्षी होता है, और देवों के द्वारा किए गए भयंकर उपसर्ग में भी क्रोध से तप्त नहीं होते, उनके अंदर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, तो ऐसे मुनिराज के पास निर्मल क्षमा होती है। भाषा समिति में उनको दोष लगना नहीं, क्योंकि गुस्से में बोलेंगे नहीं वो, और बाकी समितियों में भी क्रोधपूर्वक प्रवृत्ति नहीं करेंगे, क्षमा भाव से रहेंगे, तो फिर प्रमाद का परिहार हो जाएगा, समितियां निर्दोष हो जाएगी। ये उत्तम क्षमा नाम का धर्म है। और उत्तम विशेषण क्यों लगा, तो इसका समाधान दिया है कि ये क्षमा आदि जो होते हैं, जैसे लोक व्यवहार में किसी को क्षमा करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करके करते हैं कि भी अपना व्यवहार ना बिगड़ जाए, तो उससे क्या होता है कि कोई स्वार्थ पुष्टि की भावना रहती है उसमें। लोक में आप सबसे हिल मिल करके इसलिए रहते हैं कि भाई बर्ताव अच्छा रहेगा तो फिर लेन देन भी सही ढंग से चलेंगे, लेकिन यहाँ पर निस्वार्थ भाव से अपनी पवित्रता के लिए क्षमा करते हैं, तो उस क्षमा से साधु बड़े बड़े उपसर्गों पर विजय प्राप्त करके, जैसे पार्श्वनाथ स्वामी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है कि जिन्होंने 10 जन्मों तक अपने सगे भाई के द्वारा किए गए, जो प्रथम उसमें कथा जहाँ से प्रारंभ होती है मरुभूति, पार्श्वनाथ भगवान का जीव था और उनका जो भाई था वो कमठ था, तो उसने 10 जन्मों तक इनको परेशान किया, लेकिन फिर भी ये क्षमा धारण करते रहे और अंत में इनको कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि उत्तम क्षमा का परिणाम अंततः कर्मों पर विजय प्राप्त करना होता है। अन्य भी बड़े बड़े मुनिराजों ने कठिन उपसर्गों को सहन किया और उन उपसर्गों को जीतकर उन्होंने भी आत्मकल्याण किया। तो आज के दिन गृहस्थ लोग उन मुनियों के इस गुण का स्मरण करके एक पर्व मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, और फिर कुछ जब गुणियों का स्मरण करते हैं तो अपने को लगता है कि अपने अंदर भी उन गुणों का कुछ अंश प्रकट हो, ताकि अपने अंदर भी पवित्रता आ जाए, और वैसा होता भी है। एक घटना आती है जिनेंद्र वर्णी जी के उपदेशों में हमने सुनी थी, बड़ी मार्मिक घटना है। 2 भाइयों में राम लक्ष्मण जैसा प्रेम था, और उन 2 भाइयों को देखकर लोगों को लगता था कि कोई शक्ति इनको अलग नहीं कर सकती। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए, उनके पिताजी दिवंगत हो गए, इन दोनों का विवाह कराकर वो स्वर्गवासी हो गए। पर विवाह के बाद जब नए जीवों का प्रवेश हुआ उस परिवार में, तब संबंध तो यथावत थे, लेकिन धीमे धीमे कुछ अंतर पड़ने लगा। छोटे भाई की पत्नी कहती है कि देखिए, कुछ मुझे अजीब सा लगता है। तो वो कहता है कि तुम्हारा संकेत किस तरफ है? तो फिर वो कहती है कि अच्छा जाने दीजिए, आज अपन इस पर बात नहीं करते, फिर कभी करेंगे। टाल देती है। वो समझ जाती है कि इनका बहुत घनिष्ठ प्रेम है और अभी अगर इनको छेड़ दिया तो फिर मेरे संबंध बिगड़ जाएंगे। दरअसल बात ऐसी थी कि जब पिताजी मरणासन्न हो गए थे और उनके पास एक सोने की घड़ी थी,
जब उनके अंतिम संस्कार के बाद दोनों भाइयों के बीच चर्चा चली कि ये घड़ी कौन रखेगा। अपन तो एक है, तुम रखना चाहो तुम रख लो, और अगर तुम चाहो तो मैं रख लूँ। तो फिर पता नहीं कुछ उनके बीच में ऐसा समझौता हुआ और वो घड़ी बड़े भाई के हाथ लग गई। तो वो छोटे भाई की जो पत्नी थी उसको वहीं से वो बात खटकने लगी थी। खैर कुछ दिनों बाद फिर मौका देखकर उसने थोड़ी सी बात आगे बढ़ाई कि आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी जेठ की, बोलते हैं जेठ की स्थिति जितनी अच्छी है उतनी स्थिति आपकी नहीं है। बोले कि कोई बात नहीं, सबके अपने अपने नसीब हैं। बात को फिर टाला उन्होंने और क्रम से ये सब चलता चलता मतलब उस मोड़ पर आ गया कि छोटा भाई एक बार बड़े भाई के पास आता है और कहता है कि भैया ऐसा लग रहा है कि अपना प्रेम हमेशा बना रहे, कुछ हो न जाए, अपना परिवार धीरे धीरे बढ़ने वाला है तो कुछ हो न जाए, इस डर से मैं चाहता हूँ कि अपन अलग अलग रहने लग जाएं। तो बड़ा भाई बोलता है, एकदम गदगद होकर बोलता है कि अरे भाई कैसी बात कर रहे हो तुम, कभी ऐसा हो सकता है सपने में भी। बोले कि अब कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है। बड़े भाई को अंदाज तो लग जाता है कि कोई बात तो ज़रूर आई है इनके मन में। बड़े भाई बोलते हैं कि अच्छा जैसी तेरी इच्छा। और राजी खुशी मतलब दोनों अलग अलग स्थानों पर रहने लग जाते हैं। और वहाँ छोटा भाई जब बड़े से अलग होता है तो धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर पड़ने लग जाती है और फिर वो अलग होने का एक वियोग जो दुखित करता है मन को, और कुछ अंदर संकल्प विकल्प भी होते हैं तो स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। जो दुखी रहते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रह सकता। तो जब उनका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा, बीमार पड़ने लगे, फिर दोनों का एक दूसरे से मिलना भी धीमे धीमे रुक गया। और एक बार ऐसी स्थिति बन गई कि वो अपने स्थान पर छोटा भाई लेटा हुआ है पलंग पर और उसकी पत्नी पाँव दबा रही है। बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है दोनों का। और यहाँ बड़ा भाई जो है वो संपन्न है, वो चाहता है कि मदद करूं, लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ लोग भी आ जाते हैं जिनको उसमें रस आता है एक दूसरे को भड़काने में, दो के बीच फूट डालने में। तो वो कुछ कुछ कान भरते रहते हैं छोटे भाई के। और एक दिन बड़े भाई से रहा नहीं जाता। वो दूर दूर से तो बहुत कुछ सोचता था कि मैं इस तरह से मदद करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, लेकिन अंत में उससे रहा नहीं जाता। तो फिर वो सोचता है, अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो मैं बार बार जाने का सोचता हूँ, आधे रास्ते तक भी कभी चला जाता हूँ लेकिन वहाँ जा नहीं पाता, पता नहीं एकदम पाँव रुक जाते हैं, क्या करूँ। तो बोले कि आप क्या करना चाहते हो वहाँ जाकर। बोले कि मैं झगड़े की जड़ को समाप्त करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, अगर आप दिन में नहीं जा सकते रात में जा कर के मिलाओ, दिन में सब लोग देखते रहते हैं और कई टीका टिप्पणी करते हैं, आप रात में चले जाना। तो बड़ा भाई कहता है कि ठीक है, बहुत सुंदर विचार है तुम्हारा। चला जाता है और आधी रात को जब वो वहाँ जाता है एकदम अंधेरा था, सन्नाटा था। वहाँ जा कर के वो जहाँ नीचे गाय बंधी रहती है, एक शेड जैसा रहता है, वहाँ देखता है ऐसे माचिस जला करके। अंधेरा था तो फिर देखता है कि कोई ऐसी जगह मिल जाए, मैं वहाँ अंदर उसके कमरे तक तो नहीं जा सकता, ऊपर था कमरा, लेकिन यहाँ पर मैं अपना काम कर दूंगा लेकिन बताऊंगा नहीं। और सवेरे जब इनको मालूम पड़ जाएगा तो फिर संतुष्ट हो जाएंगे और विवाद खत्म हो जाएगा। तो वो काम करके घर लौट आता है, लेकिन
कर्मों की विचित्रता ऐसी चली उस दिन कि वो माचिस की जो तीली थी वो किसी तिनके पर गिर पड़ी, और ये तो वापस आ गए निश्चिंत होकर कि चलो अब मेरा भाई सुखी हो जाएगा, ये सोचकर वापस आ गया। लेकिन वो तीली जो तिनके पर पड़ी थी उसके कारण वो जो शेड था उसमें आग लग गई। वो गाय पता नहीं कैसे बच गई, किस्मत से बच गई, लेकिन वो पूरा जल करके खाक हो गया। संभावना ये है कि गाय की रस्सी जल गई होगी और गाय जो है थोड़ी दूर निकल गई होगी। तो जब सवेरा होता है और फिर ये सारी स्थितियां जब देखने मिलती हैं उनको, तो छोटा भाई तो लेटा ही हुआ था, उस पत्नी से बोलता है कि ये सब क्या शोरगुल हो रहा है बाहर। बोले कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है बाहर। तो पत्नी जा कर के देखती है नीचे ऐसी ऐसी स्थिति है, और फिर उनमें से भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूँ किसने किया ये काम, रात को मैंने देख लिया था। तो फिर वो बोलती है बताओ किसने किया था। तो बोले ऐसे इतनी भीड़ के सामने कैसे बताऊंगा। तो अलग से जा कर के बता दिया उसने कि वही आया था। तो उसने जाकर अपने पति से बताया, और पति ने सोचा कि अब मेरी ऐसी बुरी हालत में भी वो मुझे परेशान कर रहा है। उसके मन में तो अब ये आ गया था कि जानी दुश्मन बन गया मेरा भैया। तो अब ये समाचार जब बड़े भाई को मिलता है तो बड़ा भाई तत्काल आ जाता है वहाँ पर बेधड़क दिन दहाड़े, और सीधे आकर के जब उनके कक्ष में प्रवेश करता है तो वो पत्नी पाँव दबा रही थी और उसके सिर पर ऐसे कपड़े की पट्टी रखी हुई थी छोटे भाई के, और हे भगवान ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे। और वो पत्नी जैसे जेठ को आते हुए देखती है तो फिर एकदम हड़बड़ी से उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसे इशारा करते हैं कि बिल्कुल शांत रहना, बैठे रहे चुपचाप, मुंह से कुछ नहीं आवाज़ करते। और फिर वो आकर के खुद पैर दबाने लग जाते हैं छोटे भाई के। अब छोटा भाई वैसे तो उसकी हालत तो बहुत ख़राब थी, गर्म था शरीर, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको एहसास होता है कि मेरे पैर पत्नी दबा रही है और भी कोई दबा रहा है। तो वो पूछता है कि कौन है, तू बोलती क्यों नहीं है कौन है। पत्नी कोई उत्तर नहीं देती। तब वो ऐसे पट्टी हटा करके ऐसे देखता है, अरे भैया नहीं मैं पैर नहीं दबाऊंगा, पैर खींच लेता है। तब बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हें जो भी शंका हो रही है उसको आज मैं हमेशा के लिए समाप्त करने आया हूं। तुम नहीं जानते सच्चाई क्या है, तुम बहुत बीमार हो, कायदे से मुझे तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ़ दूंगा और उस तकलीफ़ से तुम्हारी जो बड़ी तकलीफ़ है वो चली जाएगी। चलो मेरे साथ। और छोटे भाई की पत्नी से कहते हैं तुम इसका एक हाथ पकड़ो, और ख़ुद उनको एक हाथ से पकड़कर कंधे पर हाथ ले लेते हैं और नीचे ले आते हैं। और नीचे जहाँ वो सब जला हुआ पड़ा था वहाँ ला कर के बोलते हैं कि तुम्हें खबर मिल गई ना कि मैंने आग लगाई थी रात में। देखो मैं जानता हूँ कि पिताजी के जाने के बाद वो घड़ी मेरे पास आ गई थी, और सोने की न तो मुझे लालच न तुम्हें, लेकिन पिताजी के प्रति दोनों की बड़ी आस्था थी, इसलिए उतना खेद तो तुम्हें अवश्य हुआ था। मैं वो घड़ी लौटाने के लिए कल रात को यहाँ पर आया था, और अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। मैं एक खीला ढूंढ रहा था जहाँ इस घड़ी को लटका दूँ और सवेरे आप लोगों में से कोई भी उठा ले, पर खीला ऐसे नहीं मिल रहा था। तो मैंने माचिस जलाई और उस तीली से दुर्भाग्य से ये आग मेरे हाथ से लगी है,
मैंने लगाई नहीं है, और इधर आओ। और फिर वहाँ से जितना भी वो नीचे पड़ा हुआ था राख और फिर वो काला काला सब हटा हटा करके फिर वो घड़ी निकलती है, कुछ थोड़ी पिघली हुई सी। वो घड़ी छोटे भाई के हाथ में रख करके ऐसे उसकी मुट्ठी ज़बरदस्ती बंद करके बोलता है बड़ा भाई कि भाई मैं बड़ा हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बड़े से कोई गलती नहीं होती। तू छोटा है, तुझे गलत फहमी हुई थी, लेकिन तुझे जितनी भी तकलीफ हुई है अभी तक उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। छोटा भाई बड़े भाई के चरण पकड़ लेता है। बड़ा भाई छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लेता है और कहता है कि अपन राम लक्ष्मण थे और राम लक्ष्मण ही रहेंगे। और फिर साथ में ले जा करके वहाँ पर पूरी सेवा करके स्वस्थ कर देता है और उसके बाद आनंद पूर्वक पूरा जीवन उनका व्यतीत होता है। ये उत्तम क्षमा, अभी जैसे बोलते बोलते हमारा हृदय भराया, गला भराया, आंखें भराई, वास्तव में यदि क्षमा हृदय से हो जाए तो आज जितने मन मुटाव हैं, जितनी दीवारें हैं, वो सब समाप्त हो जाए और विश्व में शांति और एकता होने में देर न लगे। ये क्षमा बिना प्रेम के संभव नहीं है। क्षमा मांगने के लिए सरलता ज़रूरी है और क्षमा करने के लिए प्रेम ज़रूरी है। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।